बालक बालिकाओं के साथ यौन दुष्कर्म में केवल बलात्कार ही नहीं बल्कि हर वो गतिविधि शामिल है जिसमें बच्चे अपने आप को असुरक्षित, असहाय महसूस करते हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है और वो खुद को मुख्य धारा से अलग रखने की कोशिश करते हैं। और चलिए अब नजर डालते हैं इस वक्त मिल रही बड़ी खबर पर। हमारे शहर में 2 अलग अलग जगहों से मासूम बच्चों के साथ दुष्कर्म करने की खबर आ रही है। हालांकि इस खबर पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी प्रतिक्रिया भी दे रही हैं। उन्होंने पूरी तरीके से इस घटना की घोर निंदा की है। मम्मी, ये बाल यौन शोषण क्या होता है? बेटा, आपको इन बातों से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। बड़े हो जाओ फिर पूछना। मतलब क्यों नहीं? बेटे मैं आप बेटे मैं बताता हूँ। बेटे आप सभी ध्यान से सुनो। बाल यौन शोषण का मतलब है जब कोई व्यक्ति बच्चों के उन अंगों को, खासतौर जिनको हम कपड़ों से ढक कर रखते हैं, छूने की या जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। और ये बातें लड़कियों तक ही सीमित नहीं है, ये लड़कों के साथ भी हो सकती हैं। वो बात दूसरी है कि ये बातें पुलिस तक नहीं पहुंच पाती क्योंकि बच्चे इन बातों को बताने से घबराते हैं और अपने माँ बाप को बताने में भी शर्म या डर महसूस करते हैं, या उनको लगता है हमारे माँ बाप को दुख होगा। आप इन्हें पूरी वकालत क्यों सिखा रहे हो? जाओ बेटा, अपना बैग लगाओ और सो जाओ। सुबह स्कूल के लिए जल्दी उठना है। जी हाँ, वो मासूम बच्चे जो इस दुष्कर्म का शिकार होते हैं, इस यातना से इतने भयभीत हो जाते हैं कि डर और बदनामी की वजह से वो अपनी ये पीड़ा अपने तक ही सीमित रखते हैं। अपने दिल, अपने दिमाग, अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देते हैं। इस कष्टदायी स्थिति से बचने के लिए उनके अपने माँ बाप और घर के बड़े बुजुर्ग एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। आप ही बताइए, अगर बच्चे घर में अपने माँ बाप से और स्कूल में अपने अध्यापक से इस विषय में बात करना चाहें और हम लोग सिर्फ इस बात की दुहाई देकर कि इस विषय में बात करना अशोभनीय होगा, चुप्पी साध लें, तो क्या ये ठीक होगा? या इसके विपरीत हम घर में या स्कूल में ऐसा खुला वातावरण बनाएं जहां बच्चे अपनी सारी समस्याएं, सारी प्रॉब्लम्स बिना किसी हीन भावना, बिना किसी शर्म के कह सकें, तो इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। निश्चित ही वो ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए अपने आप को मजबूत समझेंगे। अगर कोई वयस्क बच्चे को अश्लील चित्र, गीत, किताबें, फिल्में देखने, चुटकुले सुनने या पढ़ने के लिए फुसलाता या प्रोत्साहित करता है, अपने कपड़े या बच्चे से कपड़े उतरवाने के लिए कहना या मनवाना, पोर्नोग्राफी फिल्में बनाने में बच्चों का उपयोग, आमतौर पर यह एक चुपचाप चोरी छिपे होने वाला अपराध है जिसको लड़के लड़कियां ज्यादातर भरोसेमंद घर के वयस्कों के हाथों झेलते या झेलती हैं। बच्चों के साथ यौन शोषण की घटनाएं उनकी मासूमियत का खुला शोषण है। ऐसी सभी अवस्थाएं जो बच्चों को ऐसे घटनाक्रम में फंसने के लिए मजबूर करती हैं, अगर उनकी रोकथाम की जाए और बच्चों को इनके प्रति सजग रहने की शिक्षा दी जाए तो ये घटनाएं अपने आप ही कम हो जाएंगी। परंतु बड़े अफसोस की बात है कि अक्सर ऐसी घटनाओं के जिम्मेदार बच्चों के अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं जो अपनी बुरी नीयत से बच्चों को अपना शिकार बनाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक काल्पनिक कहानी जिसमें एक स्कूल काउंसलर ने बच्चे की गतिविधियां देखकर माता पिता को परिस्थितियों से अवगत कराया। नमस्ते मैम। पूनम जी, क्या आपने नोटिस किया है कि आपकी बेटी नीना में एकदम से काफी बदलाव आ गए हैं? वो नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह तो एक्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही है। मैंने तो यहाँ तक नोटिस किया है कि वो अनेकों गतिविधियों का हिस्सा तक नहीं बन रही है। बहुत ही गुमसुम और उदास रहती है। जी हाँ, महसूस तो मैंने भी किया है, लेकिन घर में मेहमानों के आने जाने के कारण मैं उससे कुछ बात नहीं कर सकी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब नीना में एकदम से आए हुए बदलावों को हमने नोटिस किया तो हमने उसकी समस्या को जानने के लिए उससे बात की और नीना से बात करने के बाद हमें ये मालूम चला है कि आपके ही किसी जानने वाले ने उसके साथ यौन शोषण किया है, जिसकी वजह से नीना जबरदस्त मानसिक तनाव में है और यही उसकी इस हालत की वजह है। और इसी वजह से बच्चे अपने आप को अपमानित और असहाय महसूस करने लगते हैं। यही नहीं, उनके वर्तमान के साथ साथ
उनके भविष्य में भी व्यक्तित्व के विकास में बाधाएं आ सकती हैं। ऐसे में आपको धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत है। मैडम जी, आप जैसा हमारा मार्गदर्शन करेंगी और सुझाव देंगी, हम पूरी तरह से उसका पालन करेंगे। कृपया हमें बताइए। सबसे पहले तो आप नीना में ये आत्मविश्वास जगाइए कि उसे किसी भी तरह से डरने या फिर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और उसे ये समझाइए कि इस दुष्कर्म में उसकी कोई भी गलती नहीं है। और आप लोग उसे ये भी समझाइए कि माँ बाप होने के नाते आप दोनों हमेशा उसके साथ हैं और आपके पास उसकी हर एक समस्या का हल है। और हाँ, खास तौर से उसमें यह विश्वास भरें कि वो किसी भी तरह की हीन भावना का शिकार बिल्कुल भी ना हो और बिना डरे हमसे अपनी बात कहे। अब आप घर जाइए और बड़े ही प्यार से घर जाकर नीना से बातचीत कीजिए और उसके खोए हुए आत्मविश्वास को वापस लाने की पूरी कोशिश कीजिए। और हाँ, साथ ही साथ उसे ये भरोसा दिलाइए कि वो आपके लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, किसी भी और व्यक्ति के मुकाबले। जी हाँ मैडम, हम ऐसा ही करेंगे। नमस्ते। धन्यवाद। आजकल लोगों पर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे इनकी नीयत को पहचाने? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या किया जाए। वैसे आप ही के लोगों का रेला लगा रहता है। हाँ, और आजकल जैसे तुम्हारे तो कोई परिचित आते ही नहीं। सब कुछ मुझे ही झेलना पड़ता है। तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बस करिए, अगर हम ऐसे ही झगड़ते रहेंगे तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा। तुम ठीक कहती हो पूनम। इस प्रकार के दुष्कर्म से बच्चों पर कितना भयंकर शारीरिक और मानसिक असर पड़ता है, यह सोचकर ही मैं परेशान हो रही हूँ। मैं नीना से बात करने की कोशिश करती हूँ। हाँ पूनम, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। तुम नीना के पास जाओ, उसे प्यार से कहो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। जाओ। ऐसी स्थिति में माता पिता को चाहिए कि आपस में झगड़ा ना करके पूरा ध्यान बच्चे पर दें। हेलो नीना बेटा, क्या चल रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है? और तूने मुझे अपने दोस्तों की किताबें वगैरह नहीं दिखाई? अरे ये तो वही डॉल है ना जो मैंने तुम्हें बर्थडे पर गिफ्ट की थी। नीना बेटा, आज मैं तुम्हें सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में समझाती हूँ। देखो नीना, शरीर के वो अंग जिन्हें वह हम ढक कर रखते हैं, जैसे ये और ये, अगर कोई इन्हें छूता है या जबरदस्ती करने की कोशिश करता है तो डरे या घबराए नहीं, अपने माता पिता को तुरंत बताएं। ठीक है नीना बेटा, चलो आओ, पापा इंतजार कर रहे हैं, खाना खा। मम्मी ठहरो। क्या हुआ बेटा? मम्मी, नीना, मम्मी, जो पिछले महीने हमारे घर अंकल आए थे, हाँ, उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती की। क्या जबरदस्ती की? नीना बेटा, तुम्हें डरने या घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह तो उनका दोष है। तुम घबराओ मत बेटा, मैं और तुम्हारे पापा उन अंकल को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। बस तुम अपनी पढ़ाई और अपनी हॉबीज पर ध्यान दो, ठीक है? मम्मी पापा तुम्हारे साथ हैं बेटा। आइए जानते हैं कि ऐसी स्थिति में मनोचिकित्सक क्या कहते हैं। आज के दौर में ज़रूरी है समझना चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, एंजाइटी है, उदासी है, घबराहट है, और उसके बाद नींद की कमी है, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो कम हो जाती है, और कई प्रकार के जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती है। और कुछ समस्याएं जो हैं वो फिज़िकल या बॉडीली कंप्लेंट भी हो सकती हैं, जैसे सर में दर्द या बॉडी में दर्द या किसी में कंसंट्रेशन नहीं होना
तो इसलिए ये सारे जो इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। बच्चे से बात करना बहुत ज़रूरी है, उसको कॉन्फिडेंस में लेकर उसको अच्छी तरह से उससे समझें। और अगर ऐसा होता है तो अगर उसको कुछ सिम्टम्स है, उसके कुछ लक्षण है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। नीना आप सामान्य हैं और बहुत खुश रहती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे हाँ पूनम जी, आपने दोषी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई या नहीं? नहीं मैडम, वो क्या है कि बदनामी से डर लगता है। आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं? आप तुरंत जाकर दोषी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं ताकि उसे सजा मिल सके और वो कभी भी किसी और बच्चे के साथ ऐसा करने की हिम्मत भी ना कर सके। और इसमें कोई बदनामी वाली बात नहीं है। और वैसे भी आजकल पुलिस स्टेशंस में भी बच्चों के मामलों को देखने के लिए खास पुलिस ऑफिसर्स रखे गए हैं। थैंक यू सो मच। सुनिए पूनम जी, एक खास बात और, हमारे स्कूल की मैनेजमेंट ने एक पीटीएम मीटिंग फिक्स किया है जिसमें कि माता पिता को सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श के बारे में खास तौर से बताया जाएगा। आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। जी जरूर, धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू। बच्चों की गतिविधियों पर पूरा ध्यान दें और स्कूल के संपर्क में रहें। आखिर स्कूल टीचर के समझाने पर माता पिता ने दोषी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आइए जानते हैं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के सुझाव। जी, कभी भी किसी भी बच्चे से हमारा मतलब है कि 18 साल से कम कोई भी व्यक्ति या बॉय है या गर्ल है, अगर उनके साथ कोई भी सेक्सुअल अब्यूज़ होता है तो पुलिस है वो एंट्री गेट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ क्रिमिनल केस रजिस्टर करते हैं और इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो तो एक पार्ट है ही। उसके अलावा हमारे पास ट्रेंड जुवेनाइल वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं जो ये केस इन्वेस्टिगेट करते हैं बहुत ही सेंसिटिविटी के साथ। और अगर लड़की के साथ कुछ ऐसा होता है तो एक हम वुमेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, उसी को बोलते हैं केस इन्वेस्टिगेट करें, ताकि बच्चे हैं उनके साथ कुछ भी अगर मिसहैप हुआ है उसको बहुत ईजीली, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ शेयर कर सकें इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के साथ। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा इंस्टेंस आए तो उनको 100 जो इमीडिएट पुलिस हेल्प का नंबर है या 1098 चिल्ड्रन हेल्पलाइन है, वहाँ ज़रूर फ़ोन करें, क्योंकि ये सब इन्फॉर्मेशन लॉग होती है और सीनियर मोस्ट लेवल तक मॉनिटर की जाती है। लेकिन अब हमारा जो नया कानून आया है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो बहुत ही चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर्स हैं और सख्त से सख्त सज़ा का प्रावधान है, जिसमें जो अब्यूज़र है उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक का पनिशमेंट दिया जा सकता है। यदि पुलिस आपकी मदद में आनाकानी करती है तो बाल संरक्षण आयोग करेगा आपके अधिकारों की पूरी रक्षा। दिल्ली बाल संरक्षण आयोग का गठन 2008 में किया गया। इस आयोग का उद्देश्य है कि बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए और सरकार के द्वारा जो भी नीति निर्धारण किया गया है, कानून है, स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनका आकलन करना एवं सरकार को अनुमोदित करना कि इन बच्चों के लिए सुचारू रूप से प्रोग्राम चलाया जाए। नया कानून पॉक्सो 12 जो आया है उसमें बच्चों के यौन शोषण से संबंधित जो तंत्र बनाया गया है उसका क्रियान्वयन सही रूप से हो, आयोग इसकी मॉनिटरिंग करेगा। आइए जानते हैं बाल कल्याण समिति के सदस्य के सुझाव। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बाल कल्याण समिति सेटअप है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चों के केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए। बाल कल्याण समिति के सामने बच्चे को पुलिस, एनजीओ या बच्चा खुद अपने आप आ सकता है अपने इश्यूज़, प्रॉब्लम लेके। पॉक्सो एक्ट के तहत बच्चे का केस रजिस्टर्ड होता है एब्यूज़ का अगर हुआ है, एंड बच्चे को जो भी सपोर्ट प्रोवाइड होता है वो बाल कल्याण समिति की तरफ से पूरा किया जाता है। काउंसलिंग सर्विसेज, पेरेंट्स के लिए सपोर्ट। उसके अलावा एक प्रोविज़न है पॉक्सो एक्ट के तहत सपोर्ट पर्सन अपॉइंट करने के लिए, जो कि एक व्यक्ति है जो उस बच्चे और परिवार को जो आगे लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उसमें मदद करता है।
वो भी बाल कल्याण समिति ही अपॉइंट करती है। काउंसलिंग सर्विसेज बच्चे और फैमिली को, और या उनके साथ कोई अगर प्रॉब्लम है एक्यूज़ के तहत, तो वो अगर रिपोर्ट करते हैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को, वो भी कमेटी पूरा रोल उसमें निभाती है। पॉक्सो एक्ट के तहत सिर्फ वही बच्चे प्रोड्यूस होते हैं सामने कमेटी के जो केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए नीडेड हैं, पर जितने भी केसेस रिपोर्ट होते हैं पॉक्सो एक्ट के, पुलिस को मैंडेटरीली 24 घंटे के अंदर उन केसेस को CWC के आगे रिपोर्ट करना ज़रूरी है। पुलिस में रिपोर्ट करके हमने अच्छा किया पूनम। ऐसे लोगों को डर या बदनामी की परवाह करके बचने नहीं देना चाहिए। हाँ, और जो जानकारी हमें पुलिस ने दी वह भी बहुत ज़रूरी थी। कैसे पुलिस और बाल संरक्षण आयोग बच्चों की मदद कर सकते हैं, यह जानकर ऐसा लगा कि इस लड़ाई में हम अकेले नहीं। मुझे इस बात का दिल से सुकून है कि मैं अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए कुछ कर पाई। तुम ठीक कहती है पूनम। चलिए मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। ये मात्र चेतावनी नहीं है, बल्कि चुनौती है हम सबके लिए। अपने बच्चों को जागरूक करें ताकि आने वाले समय में हम ऐसे दुष्कर्मों का खात्मा कर सकें। धन्यवाद।